ठीक है। Hi Dhyanis, welcome back to Infotropy YouTube channel. थैंक यू सो मच। So Dhyanis, हमारी पहली मुलाकात हुई थी मेरे ख्याल से आर्मी इंक्यूबेशन सेंटर में। हाँ, एसएल हम लोग फाउंडेशन की एचसीएल तरफ से फाउंडेशन के गए थ्रू हम थे। लोग गए थे, वहाँ हाँ, हमारी पहली मुलाकात हुई थी। और मुझे आज भी याद है कि हम लोग मिले थे, फिर हम लोगों ने आर्मी सेंटर में एक स्पीच भी दी थी, वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया था वहीं एंटरप्रेन्योर के ऊपर। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, और वहीं जो है हम लोगों की मुलाकात हुई। फिर ऑफिस में भी हमारी मुलाकात होती रही और आज आपसे मुलाकात हो रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मुझे मिलके। भी थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ध्यान है, जैसे मैंने आपकी जो भी लाइव जर्नी मैंने आपसे सुना है तो मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगा। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि आज ध्यान इसको बुलाया जाए अपने शो में और इनके एक्सपीरियंसेस शो किया जाए, सो आप लोग उनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिले। सो ध्यानेश, मैं आपकी लाइव जर्नी बेसिकली आपके कॉलेज से स्टार्ट करना चाहूँगा। हाँ, कॉलेज में आपकी कैसी जर्नी रही है? मतलब आपने कौन सा कोर्स किया है, कहाँ से किया है, और उसके बाद की जर्नी हम बाद में बात करेंगे, अभी कॉलेज का बताइए। कॉलेज मैंने रोहतक से किया। एमडीओ यूनिवर्सिटी है रोहतक में, जिसमें कि एक कॉलेज है, टेक्सटाइल कॉलेज है बेसिकली वो। ओके। भिवानी में, जहाँ से भी आप विजेंद्र सिंह बॉक्सर जो है वो करेक्ट। वहीं से है। ओके। गीता बबीता जो ये हाँ हाँ, रेसलर्स हैं वो भी भिवानी से ही है। क्या बात तो भिवानी बेसिकली है रेसलर्स के लिए जाना जाता है, है। लेकिन ओके। जो हमारा कॉलेज था ना, हम्म। द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड ओके। साइंसेस। तो वो टेक्सटाइल का आप लगा सकते हो कि बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। आप किसी भी इंडिया के या इंडिया के अलावा अगर बांग्लादेश वगैरह हमारे आसपास की किसी भी टेक्सटाइल, बड़ी ओके, अच्छी टेक्सटाइल कंपनी है ना, उसमें हमारे कॉलेज के लोग जरूर मिलेंगे क्या आपको। बात है। तो टेक्सटाइल के लिए काफ़ी अच्छी कॉलेज है, तो वहाँ पे मैं गया। प्राइवेट कॉलेज ही है और इनका है, अब बिरला का है। ओके। तो कॉलेज सही था। और कॉलेज लाइफ मुझे लगता है कि सबकी ही अच्छी होती है। बेस्ट मेमोरीज आप करेक्ट। कॉलेज में ही बनाते हो और आपके दोस्त अच्छे मिलते हैं। टचवुड मुझे दोस्त बहुत अच्छे मिले कॉलेज में। ओके। पढ़ाई में मेरी क्या जर्नी है, पढ़ाई में मेरी एक जर्नी है जो कि मैं हिंदी मीडियम में था, प्योर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता ओके, था। आप बिहार से हैं? हाँ, मैं बिहार से हूँ। बिहार तो में एग्जैक्टली कहाँ से हैं आप मैं बताएं? सहरसा, मिथिलांचल में पड़ता है, सहरसा ओके। एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके। तो उस सहरसा डिस्ट्रिक्ट से भी मैं 40 किलोमीटर दूर मेरा एक गांव है, ओके। नोनेती। तो वहाँ पे हमारा घर है। तो हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे और उस टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन ये होती थी, हमें बैठने के लिए खुद की बोरा ले जाना पड़ता था, ओके। बैठने के लिए भी। ओके। तो ये कंडीशन थी, वहाँ पे हमने पढ़ा और कंप्लीट हिंदी। और टिल 7 तक मैं पढ़ रहा था और टिल 7 तक मैं टॉपर ही था, मतलब टॉप 5 में आता था। ओके। अच्छा स्टूडेंट था, मैं मेहनत करता था, सही था। उसके बाद मैं अपने अच्छे एजुकेशन के लिए मैं बाहर चला गया, सहरसा में आ गया, सेंट ओके। जेवियर्स में। तो वहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ कि मैं हिंदी मीडियम से कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हुआ, ओके। जहाँ पे भी टीचर इंग्लिश में ही पढ़ाते थे और इंग्लिश मेरा बिल्कुल ख़त्म। तो मेरे को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब ऊपर से ही जाते थे जब टीचर पढ़ाते थे। तो वहाँ पे मेरी पढ़ाई थोड़ी-सी गिरी, तो उससे थोड़ा-सा मेरा पढ़ाई इम्पैक्ट हुआ। जिससे कि कॉलेज में भी मैं पढ़ाई में बहुत एवरेज ही रहा हूँ, बहुत बढ़िया नहीं रहा हूँ। तो ओके। वो चीज़ दिक्कत आई उसकी वजह से, क्योंकि फाउंडेशन कमज़ोर होता गया। फिर जब आप एक टाइम पे रिज़ल्ट नहीं मिलता ना आपको, करेक्ट। चीज़ें, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। मैंने स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करी थी जब यहाँ हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गया था। ओके। फिर मेरे को उस टाइप से रिज़ल्ट नहीं मिला, फिर मेरी धीरे-धीरे मेहनत कम हो गई, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। ये कौन से क्लास की बात है? ये 9th-10th की आस-पास की ओके, बात है। आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में चले गए। हाँ, हाँ। तो उस टाइम पे रहा, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा। और जब मेरी जो है ना समझने की कैपेसिटी वो कम हो गई थी, तो क्योंकि इंग्लिश में पढ़ाते थे तो वहाँ पे, तो मेरे को आदत लग गई थी खुद से पढ़ने की। और खुद से पढ़ने की आज भी मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे को कोई सबसे बढ़िया पढ़ा सकता है ना, वो मैं खुद हूँ। ओके, हाँ, क्या बात है। लिटरली मुझे ऐसा लगता है, जैसे कॉलेज में क्या होता था, तो लोग कहते थे ग्रुप स्टडी करते हैं, ग्रुप स्टडी करते थे। मैं ये बोलता था, मैं खुद का पढ़ूँगा, तुम जाओ, बाद में अगर मुझे कोई डाउट होगा, मैं पूछ लूँगा, ओके। लेकिन मैं पढ़ूँगा खुद से। क्योंकि मेरी एक स्पीड है, मेरे समझने का तरीका है, मैं उसी तरीके से सही पढ़ूँगा। बात है, सबका अलग होता है हाँ, समझने का तरीका भी। तो उस हिसाब से पढ़ा। तो कॉलेज में
एक आध बार फेल भी हुआ मैं। आपकी ब्रांच क्या थी कॉलेज में? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, हाँ, ओके। प्रोग्रामिंग थी, मतलब सी था, डाटा स्ट्रक्चर था, ये सब था, लेकिन हम्म, उतना ज़्यादा फोकस होके नहीं सीख पाया मैं। ओके। इवन कि लगभग हमारे बैच के जितने भी स्टूडेंट थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़्यादा फोकस था, राइट। करेक्ट, प्रोग्रामिंग सीएसआईटी वाले जो लोग पढ़ते थे, तो करेक्ट, हम वहाँ सीख नहीं पाए। फिर हमारा लकीली, मैं मानता हूँ, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज़ के लिए कि ओके। मेरी प्लेसमेंट हुई। इंटर्नशिप करा मैंने 6 महीने एक। कॉलेज से ही आपकी प्लेसमेंट हाँ, हुई? हाँ। ओके। छोटी सी कंपनी थी, पे भी बहुत कम करते थे, हम्म, लेकिन वहाँ पे, और पे बहुत कम करते थे और मेहनत बहुत ज़्यादा करवाते थे। आपकी फील्ड की थी या अलग फील्ड की थी? वो थी कोर टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग कंपनी थी। ओके, हाँ, जो कि डॉट नेट की प्रोग्रामिंग करता था और डेटाबेस में करता था, एसक्यूएल यूज़ करता था। ओके। और दोनों का नाम मैंने पहली बार सुना था बीटेक पर, और दोनों में ओके, मैं काम कर रहा था, राइट। ओके, लेकिन ये था, स्टार्टिंग में मुझे ये लगता था यार कि कुछ समझ नहीं आ रहा, सर पटक लूँ क्या, गिव अप कर दूँ क्या? लेकिन गिव ओके। अप का रास्ता नहीं था। मैंने अपने आप को कभी भी लाइफ में ऐसे नहीं किया कि गिव अप का रास्ता दे दूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने ये कहा कि डटे रहो, डटे रहो। हम्म। आज समझ नहीं आ रहा, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट करो, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट करो। फिर मैंने धीरे-धीरे पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, चीज़ें को टाइम देके। जैसे 9 से 6 हमारी टाइमिंग थी, मैं 8 बजे तक टाइम देता था, ओके। चीज़ों को समझने के लिए। तो ये ऐसे-ऐसे आपकी मैं, जॉब कहाँ लगी थी? ये नोएडा में लगी थी। नोएडा में लगी थी। हाँ, और मैंने अपने करियर के फर्स्ट 5 इयर्स में नोएडा में ही रहा हूँ, उसके बाद ओके, सीधा बैंगलोर आया। ओके। तो फिर वहाँ पे मैंने 2 साल ये काम बात है किया। 2018 की, जब आपकी हाँ, जॉब लगी थी। 2018, 19 और 20 जून तक मैंने वहाँ पे काम किया और सीखा बहुत कुछ। फिर मुझे नोएडा की एक दूसरी कंपनी में मेरी जॉब लगी ये थी। आपने कितने ड्यूरेशन तक किया फर्स्ट कंपनी में? फर्स्ट कंपनी में काम किया था 2 साल 1 महीने 2 महीने ओके। ऐसे काम किया। तो वहाँ पे मैंने सीखा बहुत। सीखने को बहुत मिला। वहाँ पे ये हुआ, मेरा रोड डिफाइन हो गया कि मैं आईटी इंजीनियर बनूँगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूँगा, ओके। ठीक है। पे स्केल कम था, लर्निंग मेरी अच्छी थी, मेरे लाइफ को एक डायरेक्शन बनी। और उस टाइम पे मैं इस फेज़ में था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को खुद के पैरों पे खड़ा होना था। ओके। तो वो वहाँ पे मदद मिली मुझे। उ उसके बाद से मेरी थोड़ी-सी लाइफ सही हुई धीरे-धीरे, जब मैंने दूसरी कंपनी स्विच की। तो अभी हम लोग पहली कंपनी पे ही बात करते हैं। हाँ। तो जब एक बच्चे का प्लेसमेंट होता है कॉलेज में, तो जैसा आपने बताया कि डॉट नेट का ही और एसक्यूएल का नाम आपने पहली बार सुना। तो इनिशियली डिफिकल्टी जब आपको आई तो किसी ने आपकी हेल्प करी उस समय, या आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन करी, या आपने खुद से पढ़ा? इसको टैकल कैसे किया कि आप 2 साल सर्वाइव कर पाए जब आपको आता ही नहीं था प्रोग्रामिंग? आपको हर रोज़ टास्क मिलते हैं और आपको पता होता है कि ये 2 टेक्नोलॉजी है, राइट? करेक्ट, डॉट नेट पता चल गया, एसक्यूएल पता चल गया, करेक्ट। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम था एसक्यूएल पे। तो मैंने एसक्यूएल पढ़ना शुरू किया। ओके। उसके बाद हमारे सीनियर्स थे वो। यूट्यूब से पढ़ा आपने? हाँ, यूट्यूब से, या चाहे वेबसाइट्स जो ओके। होती है, क्या tpoint.com, हाँ, टी पॉइंट होते, या जावा टी डब्ल्यू पॉइंट थ्री, हो गया, हाँ, W3 W3 स्कूल हो स्कूल गया। हो गया, इन हम्म, चीज़ों से पढ़ा। फिर मैंने धीरे-धीरे समझता गया उसको। हम्म। सीनियर्स थे वो, उन्होंने मदद किया वो थोड़ा हेल्प बहुत करते गाइड। थे हाँ, आपकी? हाँ, बिल्कुल ओके। गाइड करते थे। तो उनसे मैंने सीखा। फिर धीरे-धीरे जब सीनियर्स चले गए, जब आप पे बर्डन पड़ता है ना, तो फिर आप सीखते हो। आप सीखते हो। दो उसमें 2 कंडीशन होता है, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेके आप भाग जाते हो उस सिचुएशन से, हम्म। या तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और सीखने की कोशिश करते हो करेक्ट। कि मैं हार नहीं मानूँगा, मुझे इसको करना है। प्रॉब्लम खत्म करना है, मुझे खुद को डिसाइड नहीं करना, प्रॉब्लम आया मेरे पास तो प्रॉब्लम खत्म क्या होना बात है, चाहिए। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो करेक्ट। तो इस माइंडसेट से मैं करता रहा, करता रहा। तो फिर दूसरी कंपनी में गया, वहाँ फिर पे भी, ये वहाँ पे, आपकी फर्स्ट कंपनी हो गई, हाँ। 2 ईयर 1 मंथ। हुँ। फिर दूसरी कंपनी का मतलब आपको कैसे अपॉर्चुनिटी मिली, आपने कैसे? नौकरी डॉट कॉम के थ्रू ही मिली थी ओके। उन्होंने वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने जब जॉइन किया था स्टार्टिंग में, तो कंपनी अलग रहती है, प्रोडक्ट को समझने में टाइम लगता है। ओके। तो वहाँ पे भी एक बार को उनको लगा था स्टार्टिंग में कि ये स्लो है बंदा, ओके। काम करने में। हाँ, काम करने में। और मैं मानता भी हूँ कि हर एक इंसान की एक अपनी स्पीड होती है, राइट। करेक्ट। लेकिन बाद में मैंने बताया ना, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं हट जाऊँ पीछे। करेक्ट। वो प्रॉब्लम खत्म करने की कोशिश करता हूँ हम्म। मैं भागने की कोशिश नहीं करता। ओके। तो धीरे-धीरे मैंने अपना टाइम दिया और सीखा वहाँ पे। हम्म। फिर वहाँ पे डिलीवर करना शुरू किया। फिर वहाँ पे मैं अच्छा डिलीवर करने लगा। फिर उनको भी ट्रस्ट हुआ मेरे ऊपर कि भाई, ट्रस्ट बिल्ड किया मैंने कि हाँ, ये बंदा कर सकता है। फिर बाद में जब वहाँ पे मैंने लगभग दूसरे साल में जब काम करना
कर रहा स्टार्ट था, किया। तो वहाँ पे जो फ्रेशर्स आते थे फिर मैं उनको गाइड करता था। ओके। हाँ, चाहे एपीआई के लिए हो, कुछ भी कर हो, तो तो यहाँ ये भी चीज़। आपका काम डॉट नेट और एसक्यूएल हाँ, पे था। एसक्यूएल पे ही था। तो ओके। मैं बताऊँ, तो मुझे वहाँ से डायरेक्शन मिल गया था। ओके। फिर मेरे को अपॉर्च्युनिटी मिली, एसक्यूएल पे मैं अच्छा था, इसीलिए मेरे को डेटा साइंस पे थोड़ा बहुत टेबलू पे काम मिला था। ओके। टेबलू पे मिला था, स्नोफ्लैक पे मिला था, तो टेबलू ये मेरे लिए सेकंड कंपनी में ही आपको? ये थर्ड कंपनी में, थर्ड कॉग्निजेंट में शायद आपने कॉग्निजेंट करा। में। हाँ, ओके। तो सेकंड कंपनी में आपको मतलब कितने परसेंट हाइक मिला था, अगर आप अप्रॉक्स बता पाएँ? मेरे को लगता है कि शायद 50% हाइक मिला था। 50% हाइक हाँ, आपको मिला था हाँ, प्रीवियस कंपनी के हाँ, मुकाबले। हाँ। फर्स्ट कंपनी मेरी ऐसी थी, बहुत ज़्यादा छोटी थी। हाँ, वो मुझे पता है कि हाँ, आपका पे स्केल भी तो काफ़ी कम था हाँ, एंड काफ़ी तो हाँ, आपको मुझे ऐसा प्रॉब्लम लगता भी था होती कि थी हाँ, सर्वाइव करने में। तो मुझे ऐसा लगता था कि चलो यहाँ से निकल के कहीं पे भी तो जाए, कहीं पे चला बट जाऊँ। एक चीज़ मैंने आपसे मतलब सीखा है कि आपका पे स्केल भले ही कम था, लेकिन आपको सीखने के लिए मिल रहा था।